हकीकत में हमने पहले भी 2-3 दफ़ा करारदादें आई हैं इस तरह, लेकिन आज भी ये मौका सही है कि इसने जो करारदाद पेश की हकीकत में ये बहुत अहमियत रखती है और हिमायत भी करता हूँ। लेकिन स्पीकर साहब कुछ चीज़ें बता दूँ बलूचिस्तान के हवाले से। जिस तरह जी नसीर साहब ने कहा, हमारा एक बहुत बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, और अल्लाह ने हमें सब कुछ इसमें दिया हुआ है। कुदरती ख़जाने भी दिए हुए हैं, वसाइल भी है, हर चीज़ से सोने से लेके कॉपर तक और गैस तक, कोयले तक, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास मौजूद नहीं है। उसको तो हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इस पर कमज़ोरी हमारी वफाक की है और वफाक के साथ हमारी अपनी कमज़ोरी है कि हमने अपने वसाइल पर इख्तियार अभी तक हासिल नहीं किया, और उस पर ज़्यादातर इख्तियार जो है वह अभी तक वफाक का है। और दूसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी अहमियत रखती है, एक तो अल्लाह आपको कुछ चीज़ें देते हैं, सोना देते हैं, गैस देते हैं, जो कुदरती ख़जाने देते हैं, वो और बातें, वो तो अल्लाह की तरफ से, और उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया, वो इसमें भी हमारी गलती है। लेकिन कुछ जो मुल्कों का दारोमदार होता है, जो सूबों का दारोमदार होता है, वो तिजारत पे होता है। तिजारत बहुत बड़ी अहमियत रखती है, और तिजारत में फिर सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखती है वो बॉर्डर एरिया रखते हैं। हमारे बलूचिस्तान के पास अगर आप लिख रख लें, अंदाज़ा लगा लें, तो कोई 1100 से कुछ, मैं गलत हूँगा शायद, आगे पीछे होगा, ये बॉर्डर हमारे अफ़गानिस्तान के साथ है। कोई 900 किलोमीटर हमारा ईरान के साथ, 800 से 900 किलोमीटर हमारा बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ है। और फिर सबसे जो बड़ी हमारे फ़ायदे की बात है वो समंदर है। 800 किलोमीटर हमारे पास कोस्टल एरिया, जो समंदर, जिसको हम ग्वादर कहते हैं, कि ग्वादर को आबाद कर लो। इसमें तो मैं कहता हूँ कि रेकी साहब अगर इसको मुश्तरका करारदाद बनाए और उसमें ग्वादर का भी डाल दें। ग्वादर बॉर्डर है नहीं, लेकिन बॉर्डर है, वो तिजारत के लिए। हमने उनको कहा कि वफाक से कि हमें चाइना को दिया, उससे पहले सिंगापुर को दिया, क्या फ़ायदा में मिला है? आज तक ग्वादर को, अगर है ग्वादर को हम चलाएं, हमारी रेवेन्यू इतनी बढ़ जाएगी। आज क्यों हम पीछे हैं? हम अपना बजट क्यों नहीं बना सकते? खसारे का बजट क्यों बनता है? इसलिए कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है। हमें वो इजाज़त नहीं मिली है जो कराची से मिलती है। जो कराची में जो आज बिज़नेस होता है, दुनिया से जितने भी शिप्स आते हैं, जितने भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं, वो ग्वादर में नहीं हो रहा है, वो पसनी में नहीं हो रहा है, वो जीवनी में नहीं हो रहा है, वो उरमाड़ा में नहीं हो रहा है। एक तो नहीं है, आप हब से लेके वहाँ तक जाए 900 किलोमीटर है आपके पास। कहाँ हमने हमारे साथ वफाक नहीं किया है? इसमें हमारी पार्लियामेंट की भी कमज़ोरी है। हमें चाहिए कि इसमें कर लें, बॉर्डर पे आ जाएं। सेंट्रल एशिया आपसे लगा हुआ है, आप अफगानिस्तान के बॉर्डर और ईरान के बॉर्डर लेके खुशकिस्मती है कि अंग्रेज़ों ने हमारे लिए रेलवे ट्रैक भी बनाया हुआ है। आप बॉर्डर तक जाके मेन चमन तक आपका रेलवे जा रही है, आप चफ्तान तक जाएँ आपके रेलवे ट्रैक जा रही है। हमने इससे क्या फ़ायदा उठाया? वफाक ने हमें क्या दिया है? वो हफ्ते में एक ट्रेन चलाते थे चफ्तान तक, वो भी बंद हो जाती है। हमें तो यहाँ पे बिजनेस इतना, सेंट्रल एशिया। अभी मैं गया था जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको बता दूं, हमने एक डेट प्रोसेसिंग प्लांट लिया तुर्की से, वह ईरान आया, तुर्की यहाँ से लिंक है, से उज़्बेकिस्तान लिंक है, पूरा यूरोप यहाँ से, अफगानिस्तान से लिंक है, ईरान से लिंक है। फिर क्या करते हैं? वो तो नहीं कर सकते हैं। अपने जो हमारे अपने लोकल लोगों के लिए हमने पाबंदियां लगाई। आप अगर जूनी से लेके आप आ जाएं कमरदीन तक, आप इस एरिया को लेके, ये बयाबान है, सहरा है, दश्त है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके पास पीने का पानी नहीं है। हमने उन पे बॉर्डर बंद कर दिया। वो अगर छोटा सा मोटा सा कारोबार करते हैं, तेल ले आते हैं, डीजल ले आते हैं, कोई टायर ले आते हैं, कोई बोरी ले आते हैं, उस पर भी हम पाबंदी लगाते हैं। ये चमन बॉर्डर पे क्या हुआ था? इस पे तो यहाँ पे कत्ल व गारत हुई थी। हमने जाके ये हमारे साथियों ने जाके फिर हमने उस मसले को हल कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत एक ऐसा स्टैंड ले लें चीफ मिनिस्टर साहब से, जब वो होंगे कि भाई हमने वफाक से ये चीज़ें लेनी है। हम कस्टम को कुछ नहीं कह सकते, हम FIA को कुछ नहीं कह सकते। जब वहाँ पे हम जाते हैं, जी ये फेडरल प्रोजेक्ट्स है, फेडरल सब्जेक्ट्स है, अभी सूबे के पास क्या इख्तियार है? मेरा सूबा है, यहाँ पे हमारा चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, हमारी यहाँ पे कैबिनेट बैठी हुई है, हमारे यहाँ असम्बली बैठी हुई है। ये इख्तियारात हमारे पास होने चाहिए, और हम जो तजावीज़ असम्बली से देंगे उस पर अमल दरामद होनी चाहिए। नहीं करते हैं। आप ये करारदाद पास कर दिया, वफाक के लिए जाएगा, वहाँ पे टोकरी में फेंक देगा, कचरे की टोकरी में, वो डस्टबिन में फेंक देगा, कोई इस पर तवज्जो ही नहीं देंगे।
क्यों नहीं रहते हैं? इसीलिए तो बलूचिस्तान के लोग जो है वो कहते हैं हमारी महरूमियों को रोज बरोज बढ़ती जा रही है। महरूम को ख़त्म करना चाहिए। हम इस पाकिस्तान का हिस्सा है, इस मुल्क का हिस्सा है, हम यहाँ पे रहते हैं, हमें हक है अपने साइल वसाइल पे। ये कोई कानून दुनिया में बता दो, हम मुसलमान हैं, आप शरई कानून उठा लें, आप ईसाइयों का कानून उठा लें, आप यहूदियों का कानून उठा लें, आप अंग्रेज़ों का कानून उठा लें, जिधर से जो चीज़ निकलती है पहले उस मुल्क का उस लोगों का उन पे हक है, उनके रॉयल्टी उनको मिलती है, उनको प्रॉफिट मिलता है। हमें कुछ नहीं मिला, हमें 70 साल से यहाँ पे लूटा गया, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे साइल वसाइल पे जो है कब्जे करते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान आबाद हो, लेकिन पहले बलूचिस्तान हो, और बलूचिस्तान में वो एरिया हो जहाँ से ये तिजारत शुरू होती है, जहाँ से ये ख़जाने निकलते हैं, उन लोगों को इस पे हक होना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं होता है। तो क्या होता है? यही है कि हम गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम 1 करोड़ आबादी को जो है हम जैसे ही ज़िंदगी नहीं दे सकते हैं, वहाँ को हेल्थ नहीं दे सकते हैं, एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास वो वसाइल है ही नहीं। हालांकि हम सबसे अमीर सूबा है, बलूचिस्तान सबसे अमीर सूबा पाकिस्तान में हैसियत रखती है, लेकिन रेवेन्यू में जो है सिंध हमसे सबसे पहले पे, दूसरा पंजाब है, फिर पख्तूनख्वा है। हम उनसे जोली पहला कि हमारे शाह साहब जो है फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको पता है डिजिपल पूल में जो हम जाके क्या लेते हैं, हमारे पास तनख्वाहें नहीं होती। इसलिए क्यों हमें अपने आप पे थोड़ा सोचना चाहिए। हम एक रिकॉर्डिंग को अगर हमारे हवाले कर दे, मैं तो कहता हूँ कि हम बलूचिस्तान क्या, हम पूरे पाकिस्तान को संभाल सकते हैं, हर हवाले से संभाल सकते हैं। हम सिंधक को क्या सिंधक का क्या मुस्तकबिल रहा, हमारे ग्वादर की क्या मुस्तकबिल है, हमारे यहाँ पे जो निकलते हैं यूरेनियम निकलता है आपके पास, उसकी क्या मुस्तकबिल है। हम ये मुतालिबा करते हैं वफाक से कि हम बलूचिस्तान को देख ले। बलूचिस्तान एक बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है ये सूबा। इस सूबे को आप आबाद करोगे, पाकिस्तान आबाद होगा। और ये आबादी जो है ये इतनी ज़्यादा है भी नहीं। 1 करोड़ आबादी को आप क्या करोगे? 12 करोड़ आबादी संभल सकता है, 10 करोड़ आबादी संभल सकता है, 8-7 करोड़ पश्तूनख्वा 6 करोड़ संभल सकता है। 1 करोड़ आबादी बलूचिस्तान जो है, हम अभी भी दरपदर है। ना हमारे पास रोड सही है, ना हमारे पास हॉस्पिटल सही है, ना हमारे पास स्कूल सही है, ना हमारे पास साफ पानी है। हमारे दरपदर लोग, अभी आप मंद को ले लें, अभी आप तुरबत को ले लें, बैठे हुए हैं। उधर क्या है ज़िंदगी? यहाँ में चमन में क्या है? वो चमन का जो पंजाब में आ जाते हैं वो लोग कहते हैं जी आपके अनार है, आपके अंगूर है। भाई हमारे पास ना अनार है ना अंगूर है। वो ट्रांजिट कंदहार से आता है और मशहूर चमन के नाम पे इन चीज़ों को हमने अहमियत दी है कि वो चमन बाबादी कुछ नहीं है, ना पानी है, ना सहरा है, रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान है। जितना भी लेंगे वो जीवनी तक। अभी इनको देखना चाहिए, लोग दर पदर है। कोई 5 लीटर 10 लीटर पेट्रोल लाते हैं, उस पर भी पाबंदी। 1 बोरी आटा ले आते हैं, उस पर भी पाबंदी। इनको रिलैक्स करके दे दो, या कोई ऐसी इंडस्ट्रीज बना के दे दो कि ये लोग रोजगार ढूंढ ले। इनको कोई नौकरियां दे दो, इनको कोई ऐसा रोजगार दे दो। मैंने कहा 2 इंडस्ट्रीज बनाओ, इस क्वेटा में बना दो, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाओ, हजारों लोग काम करेंगे और हजारों जिम्मेदार इनसे जो है वो फायदा लेंगे। लाइव स्टॉक इनसे फायदा होगा, हमारा तरक्की करेगा। आपका मुस्तकिल में लाइव स्टॉक है क्या? आजकल क्या हालत है वहाँ पे? कोई गवर्नमेंट की तरफ से क्या है? फेडरल ने हमें क्या उसमें वसाइल दिया है? कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हम खुद संभाल रहे हैं, हर आदमी खुद अपना बकरियां और अपने दुम्बे संभाल रहे हैं, अपने गाय संभाल रहे हैं। यही चीज़ों को आप तरक्की देंगे तो बलूचिस्तान के अवाम तो 5000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो 5000 का ख़ानदान आबाद होंगे। लेकिन नहीं करते हैं इन चीज़ों पे। मैं तो इसकी हिमायत करता हूँ, इसमें ग्वादर भी डालो, मुश्तरका करारदाद बनाओ और इस पर जोर देंगे। CM को पकड़ेंगे, हम सब जाएंगे। वफाक अभी ठीक है, गवर्नमेंट पहले भी हमारी जो गवर्नमेंट बैठी हुई थी, अभी जो गवर्नमेंट आई हुई है उनसे मुतालबा करना चाहिए कि बलूचिस्तान को छोड़ दो, तरक्की दो। ये ग्वादर को तरक्की दे दो। ग्वादर को भी एक मदर वेसल्स आती थी 5000 बोरी ला के, फिर 3 महीने बाद एक आती थी। अभी तो हमने सुना ही नहीं 2 साल में कोई शिप आया हुआ है ग्वादर पे, लंगर अंदाज हुआ है? नहीं हुआ है। सारे कराची वाले हमें, सिंध वाले हमें नहीं छोड़ते हैं, वो जोरावर लोग हैं। उनकी रेवेन्यू में कमी आएगी अगर ग्वादर आबाद होगा। तो ग्वादर तो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट है, क्यों नहीं आबाद करते हैं? इसीलिए नहीं करते हैं कि बलूचिस्तान आबाद होगा, बलूचिस्तान के लोग आबाद होंगे। तो इस पर हमें एक दूसरे से मिल के इंशाल्लाह, आप जाहिद साहब आप सारी चीज़ें आपकी ठीक होती है माशाल्लाह, हम आपके साथ हैं। तो इस पर भी साथ होंगे, आप पूरे असम्बली साथ होंगे, हिमायत करते हैं और इंशाल्लाह आगे चलेंगे। थैंक यू।